बच्चों, आज आपको एक बहुत पुराने समय की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। लगभग अब से 50-55 वर्ष पहले। वो एक ऐसा ज़माना था जब पंडित जी लोग दूर दूर तक कथा भागवत करने जाया करते थे। तो एक पंडित जी थे, दूर अपने घर से किसी गांव में कथा वांचने गए थे। कई दिन की कथा चलने के बाद वहाँ के जो उनके यजमान थे, जिन्होंने कथा करवाई थी, उन्होंने उन्हें एक बछिया, गाय का बच्चा बछिया दान में दी। पंडित जी बहुत खुश हुए। बछिया को देख करके, पा करके पंडित जी के खुशी का ठिकाना न रहा। वो समझ गए थे कि 2-3 वर्ष बाद ये बछिया हमें दूध देगी। इसलिए पंडित जी खुशी खुशी उसको लेकर कंधे पर रख करके अपने गांव की ओर रवाना हो गए। अब बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि जैसे आजकल ठग हैं, चोर हैं, उसी प्रकार से ये ठग और चोर और दुष्ट लोग हमेशा हर युग में रहे हैं। उस समय भी थे। तो कुछ ठगों ने सोचा कि इस पंडित जी से ये बछिया किसी तरह से झटक ली जाए। प्लान बनाया उन्होंने और पंडित जी के गांव तक थोड़ी थोड़ी दूर में लग गए। आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूर में ऐसे करते करते 8 लोग लग गए, 2-2 के जोड़े में। तो पंडित जी खुशी खुशी बछिया को कंधे पे रखे हुए चले जा रहे थे। छोटा सा गाय का बच्चा था, तो कोई ज़्यादा वजन भी नहीं था और बड़े खुशी से उसको लिए चले जा रहे थे। रास्ते में 2 वही ठग जिन्होंने प्लान बनाया था वो लगे हुए थे। उन्होंने पूछा पंडित जी से, पंडित जी, अरे सवेरे सवेरे क्या पागल हो गए हो क्या? ये कुत्ता कहाँ टांगे चले जा रहे हो, कंधे में रखे हुए लिए चले जा रहे हो? पंडित जी ने सोचा ये पागल ने क्या? अरे मूर्खो, तुम्हें कुत्ता दिख रहा है? ये बछिया है, यजमान ने मुझे दान में दी है। कुछ समय बाद बड़ी होगी, फिर ये हमें दूध देगी। जाओ जाओ, तुम्हें कुत्ता दिखता है बेवकूफ मूर्खो। उन्होंने कहा, ठगों ने, कि पंडित जी ठीक है भाई, अब आपको बछिया लग रही है तो कोई बात नहीं, पर है तो पंडित जी ये कुत्ता ही। अरे जा जा, अपना काम करो जाकर। और पंडित जी ने बछिया को कंधे पे संभाल के रखा, मुंह की तरफ देखा, अपने को आश्वस्त किया कि बछिया ही है, और वो आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर देखते क्या है, 1-1.5 किलोमीटर के आगे बढ़ने पर फिर 2 लोग मिल गए उन्हें। उन्होंने भी इसी तरह प्रश्न किया कि अरे पंडित जी, सवेरे सवेरे क्या पागलपन करते चले जा रहे हो? ये कंधे पर आप कुत्ता लादे क्यों चले जा रहे हो? अब पंडित जी को थोड़ा तो शंका हुई कि बात क्या है। बछिया के मुंह की तरफ देखा, कंधे की तरफ अपना सिर घुमाकर, और बोले कि नहीं नहीं, ये बछिया है। तुम्हें दिखता होगा कि ये कुत्ता है, कुत्ता नहीं है, बछिया है ये। मूर्खों, कैसी बातें करते हो, चलो अपना रास्ता पकड़ो। पंडित जी ने उनको डांटा। उन ठगों ने कहा कि अरे पंडित जी, वो आपको बछिया दिख रही है तो वो तो आपकी समझ है, वैसे ये कंधे पर आपके कुत्ता ही लदा हुआ है, आप कुत्ता लादे चले जा रहे हैं। पंडित जी कुछ तो कंफ्यूज हुए, पर फिर भी वो बोले नहीं नहीं, बछिया है, बेवकूफ़ो, गलत बोल रहे हो तुम लोग। और पंडित जी आगे बढ़ गए। वो ठग पीछे हंसते रहे। इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते पंडित जी को 1 किलोमीटर बाद लगभग फिर से 2 लोग मिले। वही कोई दूसरे ठग थे जिन लोगों ने सबने मिलकर प्लान बनाया था, उन्हीं में से 2 और मिल गए। उन्होंने पंडित जी से फिर प्रश्न किया उन लोगों ने उसी तरह से कि अरे पंडित जी, क्या हो गया है, पागल हो गए हो क्या? ये सवेरे सवेरे कुत्ता लाद कर कहाँ जा रहे हो, कहाँ चले जा रहे हो पंडित जी?
तब पंडित जी को अब की बार बहुत संदेह हुआ कि यार बात क्या है, क्या वास्तव में कुत्ता है क्या जो मैं लादे हूँ कंधे पर? मुझे बछिया करके दान में दिया, ये कुत्ता बता रहे हैं, उन्होंने भी कुत्ता बताया, जो पहले मिले थे वो भी कुत्ता कह रहे थे। फिर पंडित जी ने बछिया की मुंह की तरफ गर्दन घुमाकर देखा तो देखा कि नहीं नहीं ये तो बछिया है। तो बोले अरे नहीं मूर्खो, ये तो बछिया है, कुत्ता नहीं है, और ये जब बड़ी होगी तो हमें दूध देगी। पंडित जी ने अपना पूरा साहस बटोर करके, पूरा कॉन्फिडेंस संजो करके कहा तो फिर से कि ये बछिया है, पर पंडित जी अंदर से थोड़ा हिल से गए। उन्हें लगा कि यजमान ने वास्तव में क्या कुत्ता दे रखा है क्या, और मुझे बछिया दिख रही है। खैर, जब पंडित जी आगे बढ़े तो फिर से 2 ठग मिले उन्हें 1 किलोमीटर की दूरी पर। वो पहले तो खूब हंसते रहे कि देखो भाई क्या तमाशा है, पंडित जी सवेरे सवेरे ये कंधे पर कुत्ता लादे चले जा रहे हैं। पंडित जी कितना मजाक बना रहे हैं आप अपना, ये कुत्ता लादे क्यों चले जा रहे हैं सवेरे सवेरे कंधे पर? पंडित जी को अब की बार पूरा का पूरा संदेह हो गया और पूरा विश्वास हो गया कि ये वास्तव में लगता है कुत्ता ही है, बछिया बिल्कुल नहीं है। क्योंकि 2 गलत बोलते, 4 गलत बोलते, 6 गलत बोलते, 8, सबके सब गलत थोड़ी ना बोलेंगे, झूठ। ये मुझे ही गलत दिख रहा है, ये लगता है कुत्ता ही है मेरे कंधे पर, और यजमान ने मुझे धोखा दिया है, बेवकूफ़ बनाया है, निश्चित रूप से कुत्ता ही है लगता है। और पंडित जी ने जो ही, और वो तब तक ठग हंस रहे थे खड़े खड़े, पंडित जी ने दबी आवाज़ में कहा तो कि नहीं नहीं ये कुत्ता नहीं है, बछिया है। पर जब पंडित जी ने जब कंफ्यूज थे बुरी तरह से, उनको शंका हो गई कि वास्तव में कुत्ता ही है क्या, तो उनको वास्तव में वो कुत्ता ही दिखने लगा। उन्होंने मुड़ करके जो ही गर्दन घुमाई और देखा बछिया की तरफ, तो उनको कुत्ता नजर आने लगा, और गुस्से के कारण उन्होंने उसको कंधे पर से बछिया को नीचे फेंक दिया, और इसके बाद वो गुस्से से अपने गांव की ओर तिलमिलाकर चल पड़े, बकते झकते चल पड़े यजमान को कि उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया यजमान ने, और एक कुत्ता पकड़ा दिया और बछिया बताई। इस तरह बड़बड़ाते हुए अपने गांव की ओर चले गए पंडित जी। ठगों का अपना प्लान सफल हो गया। उन्होंने बछिया को अपने कंधे में रखा और बछिया लेकर वो चंपत हो गए। बच्चों, इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमें अपनी बात पर, अपने विश्वास, अपने कॉन्फिडेंस पर अडिग रहना चाहिए। वास्तव में वो बछिया थी, परंतु लोगों ने तरह तरह की बात करके कि कुत्ता है कुत्ता है कुत्ता है करके, कई सारे लोग मिले और पंडित जी को बछिया को कुत्ता बनवा डाला। वो बछिया से कुत्ता पंडित जी को भी दिखने लगी। सच्चाई यही है कि जब बहुत सारे लोग अगर सत्य बात को तो कोई बात नहीं, अगर असत्य बात को भी वो उसी तरह बोलने लगे तो कुछ समय बाद वही सत्य लगने लगती है। हमें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ जीवन जीना चाहिए। हमें दूसरे की कही सुनी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि बच्चों, अपने पर विश्वास करो, जो स्वयं देखो और समझो उस पर स्वयं मनन करो, विश्वास करो, और तब जीवन को आगे बढ़ाओ। किसी की कही हुई सुनी हुई बातों पर नहीं। बच्चों, आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। बच्चों, आज इतना ही। आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं।